देखो भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आना एक चीज है और क्वेश्चन सोल्व करना दूसरी चीज है। ऐसा क्यों भाई? जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाऊंगा। देखो भाई, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिर्फ तुम्हें पता लग गया कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, लेकिन क्वेश्चन आड़े टेढ़े आ सकते हैं। मान के चलो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके ऊपर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया। अब हो सकता है तुम पूरा दिन लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, लेकिन तुम्हारा पूरा दिन लगा ऐसा इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं थी। और खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, वहां पे हमें पूरा दिन नहीं चाहिए एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम थोड़े एडवांस तरीके पे जाएंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें स्कूल वाला मेथड बताऊंगा कि स्कूल वाले मेथड से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बाद जब उस वाले मेथड पे पकड़ हो जाएगी तो मैं शॉर्टकट तरीके अपनाऊंगा। पहले हम क्वेश्चन को 2-3 मिनट 5 मिनट में सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सेम क्वेश्चन को 2 सेकंड 5 सेकंड 10-15 सेकंड में सोल्व करने की ट्रिक भी देखेंगे। शुरू करें? चलो भाई, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, पप्पू क्वेश्चन। 2 numbers A and B are in ratio 5:4. If B is 24, find A. चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर्स हैं A और B। A और B 2 नंबर है, इसको लिख लेते हैं हम ऐसे, A और B आर इन रेशो 5:4। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया ये सिंबल किसका होता है? रेशो का होता है। तो 5:4 ये इन दोनों का रेशो है। ठीक है, इफ B इज 24 फाइंड A। ठीक है, अगर B तुम्हें 24 दे रखा है तो A की वैल्यू हमें निकालनी है। इतनी बात समझ में आई? ये तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्कूल मेथड से। देखो भाई, सबसे पहली चीज, ये 5:4 रेशो है और ये 24 नंबर है। कौन सा नंबर है? B। ये चीज दिमाग में बांधो, रेशोज नंबर के इक्वल नहीं होती। ठीक है, रेशोज में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर के इक्वल आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने पिछला एग्जाम्पल दिया था, इन तीनों ही केस में हमारे पास रेशो 3:1 थी, 3:1 थी। ठीक है, लेकिन तीसरी दीवार में हमने इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करा था, दूसरी दीवार में हमने इस रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करा था और पहली दीवार के केस में हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा था। कहने का मतलब पता है क्या है? रेशो अपने आप में अलग चीज है, लेकिन जब हम इस रेशो को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3×2 हुआ और 1×2 हुआ, तो ये 6 और 2 आ गई। अब हम इनको रेशोज नहीं कहेंगे, अब ये हमारे पास नंबर बन चुके हैं। इतनी बात समझ में आई? 3:1 रेशो थी। क्यों थी? क्योंकि ये आपस में और कट नहीं सकते थे। लेकिन जब हमें ये क्वांटिटी मिली, ठीक है, जो हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दी और हमारे पास 6 और 2 आया, अब ये रेशो नहीं आई हमारे पास। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ तसले आ गए कि अच्छा हमें इतने तसले चाहिए। जितने भी तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें तुम्हें रेशो गिवन होगी, तुम्हें बस यही कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें हमारी क्वांटिटी दे देगा असल में। ठीक है, इतना समझ में आया? इन दोनों को रेशो से कंफ्यूज मत करना। जब भी हमारी नॉर्मल क्वांटिटी हमारी रेशो से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये जो साइन है वो हट जाता है। 3:1 कब तक थी? जब तक इन दोनों के पास कोई मल्टीपल नहीं था। अब इनके पास मल्टीपल आ गया 2, इसके पास मल्टीपल आ गया 2, अब ये दोनों रेशो नहीं रहे, अब ये दोनों नॉर्मल नंबर बन चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोबारा। अब पहले मैं तुम्हें ना ये क्वेश्चन को समझ के करने का तरीका बताता हूँ। 5:4, 2 नंबर 5:4 में, तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? ऐसी अंदाजा लगाते हैं भाई, या तो 5 और 4 हो सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 5×2 10 और 4×2 8, ये हो सकते हैं वो नंबर। 5×3 15, 4×3 12, ये भी हो सकते हैं। 5×4 20, 4×4 16, 25 और 20 हो सकते हैं। 30 और 24, 35 और 28 हो सकते हैं। अब इतने में से और मैं ये लिस्ट चला सकता हूँ पूरी नीचे तक, पता नहीं कहाँ तक। यानी कि वो नंबर 5 4 भी हो सकते हैं, 10 8 15 12 20 16, इतने सारे नंबर हो सकते हैं। तो यानी कि इस इंफॉर्मेशन से तो काम नहीं चलेगा, हमें इसका मतलब वो कुछ और भी देगा। इसलिए उसने क्या कहा कि अगर B 24 है तो A पता करो। ये हमारे सारे A थे, ये हमारे सारे B थे। हमने देखा B 24 कहाँ आ रहा है? अच्छा यहाँ पे आ रहा है, तो A हमारा क्या है? अच्छा 30। तो हमने पता कर दिया भाई A तो अपना 30 है। अब ये है एक जनरल समझने का, तुम्हें आइडिया देने के लिए कि हाँ भाई क्वेश्चन ना इस तरह भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि भाई हम सारे लिखने बैठेंगे। ठीक है, तो इसका एक जनरल मेथड होता है जो स्कूल वाले यूज करते हैं, वो समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। ठीक है, एक और चीज जरा तुम ध्यान रखना, यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से। ये चीज देख रहे हो? यानी कि अगर मुझे ये नंबर मिल जाए, ये नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा काम बन जाएगा। और आमतौर पे ये कॉमन नंबर ही होता है जो हमें निकालना होता है। चलो अब इसको ट्रेडिशनल वे में सोल्व कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूँ तुम्हें। भाई A और B 5:4 में है। ठीक है, B हमें 24 दे रखा है, A हमें निकालना है।
ठीक है, हमें ए निकालना है, यानी हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स करनी है। भाई एक बात बताओ, जब हमें मैथमेटिक्स करनी है तो हमें किससे डील करनी पड़ेगी? मैथ में हम किससे डील करते हैं? नंबर से डील करते हैं। अब अगर हम नंबर से डील करते हैं तो ये सिंबल क्या कर रहा है मेरे पास? ये सिंबल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे चाहिए नंबर। अब मैं वो नंबर कहाँ से लूंगा? भाई 5 और 4 में रेशो की दोस्ती है। ठीक है, अब ये दोस्ती इससे पहले रिश्तेदारी में बदले, मैं इसको तुड़वा के रहूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे रेशो नहीं चाहिए ना, मेरे को ये दोस्ती पसंद नहीं है, मैं तो तुड़वाऊंगा इसको। ठीक है, तो अब जब भी दो लोग आपस में प्रेम संबंध में होते हैं और विवाह करने वाले होते हैं तो उनको तुड़वाने का क्या तरीका होता है? उनकी जिंदगी में एक्स को ले आओ। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की जिंदगी में इनके एक्स को ले आएंगे। वो खूबसूरत लाइन लिखते हैं जो तुमने सुनी होगी मैथ में कि लेट द रेशो बी एक्स। अब इन्होंने कहा अबे यार ये एक्स क्या कर रहा है, तो दोनों समझाने बुझाने के लिए ना अपने अपने एक्स को अपने अपने पास ले गए। ठीक है, तो ए बन गया हमारा 5x और b बन गया हमारा 4x। ठीक है, भाई ए बी एक्स को ले गया कि ओ भाई यहाँ क्या कर रहा है, मेरी शादी तोड़वाएगा क्या? अब बी एक्स को लेके गया, क्या कह रहा है, पागल है क्या, शादी तोड़वाएगा क्या? अब ये दोनों जो रेशो में थे, अब उनके बीच में थोड़ी सी दरार आ गई और ये रेशो है ना, ये खत्म हो गई। अब ये क्या बन गए? ये 5x और 4x बन गए। ठीक है, ये तो रही रिश्ते वाली बात। अब मैं समझाता हूँ कि असल में ये x क्या है। ये x कुछ नहीं है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हो ना, ये वही कॉमन नंबर है जो इनमें मल्टीप्लाई होकर हमें पूरे पूरे नंबर दे रहा है। आ रही है बात समझ में? इसलिए हमने क्या करा, 5 और x को एक साथ लिखा। एक साथ लिखने का मतलब तुम्हें पता ही होगा, मैथ में एक साथ लिखने का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। 5x असल में 5 मल्टीप्लाई x है और 4x असल में 4 मल्टीप्लाई x है। अब जब ये सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनके बीच की रेशो खत्म हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, जैसे ही हम रेशो को x करते हैं ना, एक बात समझ लेना, ये रेशो को यहीं पे खत्म हो जाती है रेशो एक्स करते ही। अब हमें रेशो से कुछ मतलब नहीं है, अब हम सिंपल नंबरों से खेलेंगे। हमारे नंबर बन गए 5x और 4x। चलो भाई हमने इतना तो कर लिया, पर आगे क्या करें? आगे क्या करें? क्वेश्चन में देखो 2 नंबर एंड बी आर इन रेशो 5:4। हाँ कर लिया ना हमने, तो आगे क्या करें? आगे देख रहे उसने b इज 24। ठीक है, मैथ में इज का मतलब होता है इक्वल्स टू। ये जो इज होते हैं, आर होते हैं, इन सब का मतलब इक्वल टू होता है। उसने क्या कहा, अगर b 24 है, हमें क्या पता लग गया, b 24 है। हमें ऊपर से क्या पता था, a 5x है और b 4x है और b 24 दे रखा है। अब सेम चीज की दो वैल्यू कैसे हो सकती है यार? b तो 24 है और b उसने हमें 4x दे रखा है। b बराबर 24 बराबर 4x। ठीक है, अब मैं इस 24 बराबर 4x को अलग से लिख सकता हूँ। x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी मैथ करेगी, तुम्हें पता है ये मल्टीप्लाई में तरह की डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6 आ गई। ठीक है, x बराबर 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब सबसे जरूरी बात, लोग x बराबर 6 करके यहीं पे छोड़ देते हैं। कभी भी जब भी तुम कुछ चीज निकालो, खासतौर से x जैसी चीज, हमेशा ये देखो कि तुम्हें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा होता है। तुमसे क्वेश्चन में x नहीं पूछा उसने, कहीं पे भी देख लो, x तो तुमने माना है अपने आप में। ठीक है, उसने क्या पूछा है? a की वैल्यू पूछी है। a हमारे पास क्या था? 5x था। x हमारे पास 6 आ गया। 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x, मतलब 5 मल्टीप्लाई 6 मतलब 30 आ गई है की वैल्यू। और b की वैल्यू क्या आई? 24। वही वाली वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे मिली थी, 30 और 24। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, 30 और 24 को आपस में डिवाइड कर सकते हो, देखने के लिए क्या इनकी रेशो सेम आ रही है। करें, देखो 2 से कटेंगे, 15 आ गया, ये 12 आ गया। अब ये दोनों क्या 3 से कट रहे हैं, 3 5 15, 3 4 12। 5 और 4 आपस में नहीं कटेंगे। 5 और 4 क्या है? ये वही रेशो थी हमें जो शुरू में मिली थी। इसका मतलब हमारे जो नंबर आए हैं वो 30 और 24 बिल्कुल ठीक आए हैं। पहला क्वेश्चन था मैंने थोड़ा लंबा खींचा, लेकिन जानबूझ के खींचा ताकि तुम्हारे थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होते चले जाए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अब हम धीरे धीरे क्या करें ना, इतनी चीज नहीं समझेंगे, अब सिर्फ क्वेश्चनों पे ध्यान दें और रफ्तार के साथ क्वेश्चन करते चले जाएंगे।